देखिए अभी मैं तो नॉर्मली जैसे एक नॉर्मल आदमी घूमता है वैसे घूमता हूँ, लेकिन अभी मेरी फिल्म आ रही है तो इट्स काइंड ऑफ दोनों हो रहा है और आई एम जस्ट हैप्पी टू इंटरेक्ट विद फैंस विद पीपल. आई लव गोइंग आउट एंड इवन दो आई एम अ सेलिब्रिटी नाउ आई बिहेव लाइक अ नॉर्मल पर्सन. आई ट्राई डूइंग द थिंग्स अ नॉर्मल पर्सन डू. मैं पानी पूरी भी खाने जाता हूँ, शॉपिंग भी करने जाता हूँ, कॉफ़ी पीने भी आता हूँ. इट्स जस्ट बीन वेरी फॉर्चुनेट दैट आई गेट टू मीट सम ब्यूटीफुल पीपल, ब्यूटीफुल गर्ल्स on Valentine's Day, and thanks to FCUK and Love Foley for having us. And also it ties up very beautifully with my movie Love Shudha, which is all about love. And celebrating on Valentine's Day is just bonus. जानना चाहेंगे जहाँ पे आप जाते हैं क्या रिएक्शंस मिलते हैं, लोग कैसे बिहेव करते हैं, आई मीन कि विशेस करते हैं या फिर जी. बोलते हैं कि आप तो पहले रोमांटिक फिल्म कर चुके हैं फिर दोबारा ये क्यों कुछ नया जी जी आपको प्रतिक्रिया मिलती है जी जी. आई थिंक देखिए यू कैन नेवर गेट इनफ ऑफ रोमांस. आई थिंक रोमांस इज इन द एयर स्पेशली दिस सीजन. एंड मैं तो बिलीव करता हूँ कि लव 365 डेज 24 आवर्स रहना चाहिए. और no, I think people generally the way they feel happy and they feel that I connect to them on a very normal level and like a normal guy, which I really try and hard to work at it. और या आई थिंक मूवी रोमांटिक हो अगर उसमें भी लेकिन डेप्थ हो और अलग अलग किस्म की रोमांटिक फिल्म हो तो वो चलती है. और लव शुदा ऐसी कुछ एक फिल्म है, एक बहुत ही यंग आज की 2016 की यूथ की फिल्म है, बहुत एनर्जेटिक यंग फिल्म है. और आई एम होपिंग ऑन द 19th of Feb when people get to see it they will love it. क्रिश जैसे कि हमने देखा कि तीन बेहद खूबसूरत लड़के आपके आसपास बैठे हैं, जी जी हम देखना चाहते हैं कि वैलेंटाइंस डे पर आप कोई अपनी पर्सनल गर्लफ्रेंड जो आपका पहला प्यार रही है आपको जी. ऐसा कुछ आपको याद आता है कि जी. बचपन में आई क्रश होना हाँ. गर्ल तो ऐसा देखो अभी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन एक टाइम था जब मैं 5 साल का था तब मेरी गर्लफ्रेंड थी. मुझे वैलेंटाइंस डे याद नहीं है, उसका बर्थडे याद है. उसने मुझे अपने बर्थडे पे बुलाया था और मैं तो अभी बहुत नाइव था, मुझे कुछ समझ थी नहीं. तो जैसे वो अपना केक काट रही थी, मुझे देख के काट रही थी, मुझे लगा ये क्या कर रही है लड़की. उसके बाद मैं उसको अभी मिला नहीं. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मेमोरी है मेरे दिमाग में. बट देन देयर हैव बीन हियर एंड देयर एवरी वैलेंटाइंस डे इज द न्यू वन, इफ यू नो व्हाट आई मीन. जैसी कहानी आपकी फिल्म की है लव शुदा की, ऐसे इवेंट्स हुए हैं आपकी लाइफ में, ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे? आई डोंट थिंक आई कैन शेयर देम ऑन टीवी, बट ऐसे कुछ इवेंट्स कुछ हुए हैं और लेट्स जस्ट कीप इट एट दैट. कैसे रिएक्ट करते हैं आप, आपने कैसे रिएक्ट किया उन इवेंट्स पे, क्या कहा उन लड़कियों से, कुछ यादें ताज़ा करना चाहेंगे आप? नहीं, अक्सर तो लड़कियाँ मुझे कुछ कहती है, मैं कुछ कह नहीं पाता हूँ और कुछ हो के कुछ हो जाता है, फिर हम अलग हो जाते हैं. तो कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे क्रिश कि कितने आपकी पहली फिल्म के बाद इस फिल्म से कितनी आपको उम्मीदें हैं और जी. क्या कुछ नया देखने को मिलेगा और कितने आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपने इसमें डाले हैं अभी भी? आई थिंक पर्सनल एक्सपीरियंसेस, आई थिंक जो रियल लाइफ होती है वो रियल लाइफ से इंस्पायर ज़रूर होती है. आई थिंक इसमें बहुत सारा जो कंट्रीब्यूशन है मेरे डायरेक्टर वैभव मिश्रा का है. आई थिंक ही हैज़ हैड अ लॉट ऑफ फन इन हिज यूथ, बट अभी शादीशुदा हो गए हैं, अभी उनको बेटी भी अभी हुई है, तो आई एम नॉट गोना से मच मोर टू हिम. बट आई थिंक एक्सपेक्टेशन तो यही है कि ऑडियंसेस को फिल्म बहुत पसंद आए और बहुत ही गहराई तक उसके इनके दिल को छू जाए और बस सबको लशुदा कर दें हम. जी, जानना चाहेंगे क्रिश कि बॉलीवुड में कोई ऐसी एक्ट्रेस जिस पे आपका हमेशा क्रश रहा हो और आप चाहते थे कि आज के दिन वो आपके साथ रहती है? You know, I've always had a crush on Aishwarya Rai, and she was this. I remember we were making a film with her, Albela, and actually there was उस दिन बहुत बारिश पड़ी थी और मतलब नी लेवल तक पानी आ चुका था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की. मैं निकला अपने घर से, गाड़ी डुबा के बोट बना के गाड़ी को मेरे अंकल के घर पे शूट हो रही थी. तो आई वेंट देयर, आई मेट हर एंड आई वाज लाइक जस्ट सो ऑ स्ट्रक, आई कांट फॉरगेट दैट मेमोरी. कि मैं फॉलो नहीं करता हूँ किसी को, लेकिन हाँ मैं खुद फ़ैन हूँ ऋतिक रोशन एंड सलमान सर का. और आई थिंक दे आर जस्ट वंडरफुल. एंड बाकी सब जो भी अच्छा काम करते हैं, जैसे आमिर सर है, शाहरुख सर है और सो मेनी अदर्स, इवन रणवीर, वरुण, दे ऑल डू सच ब्यूटीफुल अमेजिंग वर्क. तो आई रियली थिंक दे ऑल इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस एंड वी शुड जस्ट कीप पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ सिनेमा. और जितना अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छी फिल्म कर सकते हैं, करने की कोशिश करें. नहीं मतलब ये जो सलमान खान सर और जो ऋतिक सर हैं, दोनों इतने बड़े पर्सनैलिटीज़ हैं. आई हैव नॉट एक्चुअली मेट देम एंड लर्न. इट्स लाइक आप उनको देख के, दे लाइक टेक्स्ट बुक फॉर एक्टर्स लाइक मी. आप उनको देख सकते हो, हम उनसे उनके जो आप कैसे सीन्स को अप्रोच करते हैं, अपना काम कैसे करते हैं. यू हियर स्टोरीज बिकॉज यू आर फ्रॉम द फर्टर्निटी, यू हियर स्टोरीज की कैसे मेहनत करते हैं, तो खाली आपको इंस्पायर करते हैं. तो आप वैसे आप उनसे सीखते हो. यू don't have to be really interacting with them to learn a lot more. You can just see their work and learn a lot. तो वैसे बहुत सीखा हूँ, बहुत. My real mother, I think मैं आज जो कुछ भी हूँ, it is all because of her prayers. मतलब मैं आज जो हूँ, मैं कल जो होऊंगा,
या कल नहीं, जो भी मतलब मेरे लाइफ में आउटकम होगा, आई ओ इट ऑल टू हर एंड माई फादर. इट्स देयर प्रेयर्स एंड देयर गुड विल और कर्मा और वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, दैट्स जस्ट मुझे बस blessing में मिल गया in turn, and I have just been so grateful and so I thank God every day that I was born in this kind of house with such loving parents and such. और मेरी upbringing बहुत spiritual हुई in a way, तो they have given that also on to me. और मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ये it will take me more than one life to give it back. This is not, I can't say more than that. I just love my parents too much. आपकी बातों में लग रहा है you respect your parents a lot, लेकिन जी. आप जानना चाहेंगे कि आपको पिटाई भी पड़ी हो बचपन में कभी? हाँ, बहुत मैं बहुत शरारती था. मुझे बहुत नहीं, मेरे डैड ने मुझे एक्चुअली सिर्फ एक बार हाथ उठाया, वो भी देन ही वाज लाइक वेरी अपॉलोजेटिक. बट मेरी मॉम तो कंटिन्यूस बीट. आई वाज अ वेरी नॉटी किड. आई वाज डेनिस द मेनिस एक्चुअली. तो बट आई मीन देन शी ऑल्सो काम डाउन एंड मैं भी थोड़ा सुधर गया. बट मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता था बहुत. मेरे को बहुत डांट वाट पड़ती थी, मार वाट भी पड़ती थी. बट इट्स ऑल ओके. बचपन में होता है, इट्स ओके. क्योंकि आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं जी. और जाना चाहिए कि शायद से कुछ यहाँ पे इस इंडस्ट्री में थोड़ा परिवारवाद भी चलता है. जी जी. तो क्या आपको इरिटेट करता है जो आप रिमूव करना चाहेंगे इस इंडस्ट्री से, कि ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे? नहीं, परिवारवाद तो हर इंडस्ट्री में होता है. डॉक्टर के बेटे डॉक्टर बनते हैं, वो सिफारिश करते हैं. वो हर फील्ड में है. टीचर्स की भी, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स में भी गवर्नमेंट के सन्स उनको सिफारिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं. तो मुझे लगता है ये दिस इज़ लाइफ. ये कहते हुए मैं ये भी कहना चाहूँगा, अल्टीमेटली आपका काम मैटर करता है. मैं हमेशा अपने पेरेंट्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी ला के दी जहाँ पे मैं एक अपनी कला, अपने जो फिल्म मेक, जो सिनेमा है, उसको मैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकूँ. और अल्टीमेटली मुझे लगता है अगर मैं जब 4-5 फिल्में करूँगा, जब लोग मुझे अपने नाम से जानेंगे, ना कि मेरे पेरेंट्स के नाम से, जो भी ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ चेंज हो रहा है, तो लोग कहेंगे कि ये ही डिज़र्व टू बी हियर. तो बस यही कोशिश है कि आप हमेशा अपना काम करते रहो, काम करते करते आगे बढ़ो. आप अच्छा काम करोगे, लोग आपको आपके काम से पसंद करेंगे, आपको आपके नेचर से पसंद करेंगे. बस यही उम्मीद रहती है और कुछ नहीं. बस इसके बाद कोई आप प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? जी हाँ, प्रोजेक्ट्स तो हैं और बहुत एक्साइटिंग भी हैं. और अभी तो कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि इट्स ऑल अंडर रैप्स. बट समथिंग वेरी एक्साइटिंग इज हैपनिंग एंड टू ऑल पीपल आउट देयर. 19 Feb is my movie, Love Shudas, coming out, and would love to have you guys see my movie, and would love all the love you can give. Thank you. Wish you all the best. Thank you. बहुत अच्छी फिल्म Thank you. है और